ये है रफ वर्क, ठीक है। रफ वर्क में पहले अपन ये उतार लें, फिर उसके बाद रफ वर्क करेंगे। फिर अपन क्या लिखेंगे 65 प्लस 45 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब अपन रफ वर्क करेंगे, ठीक है। रफ वर्क में क्या होगा, इन दोनों का प्लस 6 5 4 4 5, अब इसका प्लस करेंगे 5 5 10 होता है, ठीक है। 10 की 0 कैरी गई 1, तो इधर ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है। 1 आ गया। अब उसके बाद अपन इसको प्लस कर देंगे, कैसे 6 7 8 9 10 10 आया, और अपन ने एक कैरी है उसको अपन ने जोड़ दिया, तो कितना हुआ 11। तो अपन क्या हुआ 110, आंसर क्या है ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो पहले अपन ने ये आकृति बनाई, ठीक है, बनाई, तो इन दोनों को प्लस में लिखा इज इक्वल्स टू करके अपन ने x को लिख दिया, ठीक है। x को लिख दिया अपन ने, फिर उसके बाद अपन ने इसको रफ वर्क में प्लस कर दिया, हुआ प्लस। प्लस में आपका आंसर ये आया, तो आपका आंसर x का मान यही हुआ, ठीक है। अपन दूसरा करते हैं, इसी का दूसरा, इसी का तीसरा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ ऐसी आकृति है, ऐसी आकृति है, ऐसी, ठीक है। अब ये 40 डिग्री का है और ये 30 डिग्री, एक्स अपन का इधर है। ये मैंने बना दिया आकृति। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो पहले अपन इधर डालेंगे रफ वर्क, क्योंकि रफ वर्क तो अपन को करना ही होगा। जैसे अगर आप रफ वर्क ना भी करो, देखो रफ वर्क करके दिखाइए, रफ वर्क, ठीक है। रफ वर्क पहले अपन इसको उसमें उतार लेते, फिर अपन रफ वर्क करते हैं। देखो पहले अपन कैसे उतारेंगे 30% प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। अब अपन लिखेंगे x, नहीं पहले उसको अपन रफ वर्क में करेंगे। देखो 30 हुआ, 40 प्लस, इन दोनों को अपन को प्लस करना है, 0 0 0, तो इधर आंसर अपन का 0 आया, और 4 और 3 4, 5 6 7, तो इधर अपन का आंसर आ गया 70। प्लस में जो आंसर आता है वही आता है अपन का रियल आंसर, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इधर 70 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 70 आंसर, ठीक है। अब आया समझ में। अब इसकी 3 सारणियाँ और हैं, वो भी मैं करवा के दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो अब अपन वो वाली करें। इसको आया समझ में। देखो इन दोनों को प्लस किया, फिर आपका x का मान आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा, ठीक है। अब अपन दूसरा करते हैं। अगर आपको पेपर में करना होता ना, तो आप
जब आप पेपर में करते हैं ना तो आप ज़रूर, अगर आपको रफ वर्क करना है तो आप ऊपर कहीं भी क्वेश्चन पेपर ना करके रफ वर्क लिख के वहीं बाजू में लाइन खींच के कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर देती हूँ। अपन चौथा वाला करते हैं, ये तीसरा था, अभी अपन चौथा वाला करते हैं। चलो अपन चौथे वाले में कैसी आकृति बनी है? चौथे वाले में कुछ ऐसी आकृति बनी है। चौथे वाले में ऐसी आकृति, हाँ। और इधर है x अभी इसमें बाहर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगी मैं आपको समझा दूंगी कैसे। पहले क्वेश्चन निकाल लो फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये होता है आपका क्वेश्चन। अब आप इसको पहले नॉर्मली लिखो, कैसे 60 + 60 = x। अब इधर अपन लिखेंगे, मतलब पहले रफ वर्क करेंगे तो उसके बाद अपन लिखेंगे आंसर। ठीक है, ये आपका है रफ वर्क। तो 60 और 60 6 कम से 12 अपन मैंने 60 को प्लस कर देंगे। ठीक है, 0 0 0 6 और 6 6 7 8 9 10 11 12। इधर आपका आंसर क्या आया? 120। तो अपन क्या लिखेंगे? 120 = x और x = 120। ये एरर नहीं आएगा, 120 आपका ये आंसर। ठीक है, आया समझ में? 60 और 60 को प्लस कर दिए तो आपका आंसर x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसका वो वाला करते हैं। अब इसमें कौन सा है? देखो आप एक और है, मतलब 2 और है तो वो भी मैं करवा देती हूँ आपको। कैसे? एक अपन का ये x है, ये अपन का क्या है? x, और ये दोनों 50 अपन 50 को भी क्या कर देंगे? प्लस। इधर अपन लिखेंगे वर्क। ठीक है, अपन इसको नॉर्मली डेसिमल में उतार देंगे, प्लस 30 = x। ठीक है, अब इसमें अपन उतारने में पहले रफ करते हैं। देखो आप सबको नॉर्मली तो पता ही होगा कि मतलब 5 और 5 10 होता है, तो आपका आंसर 100 आएगा, क्योंकि पीछे 2 जीरो का मतलब 2 जीरो है तो उसका 1 0 आएगा। ठीक है, 0 बस आएगा 1। तो फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो 0 0 0 और 5 और 5 10, ये तो नॉर्मली सबको पता होता है। तो आपका आंसर 100 आया। तो अपन क्या लिखेंगे? 100 = x, x = L में 100 आंसर। ठीक है, आया समझ में? अब इसका लास्ट एक और क्वेश्चन है, वो मैं करवा के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा। देखो हाँ, नेक्स्ट एक और है, तो ये आया आपको समझ में? देखो 50 को आपको प्लस कर देना है और फिर आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो अपन दूसरा इसका छठवां वाला करते हैं। छठवे में क्या है? एक ऐसे उल्टी
रफ वर्क करेंगे। 60 प्लस 30, 0 0 0 और 6 के बाद 3 प्लस करो, 6 7 8 9, तो अपन का कितना आंसर आया 90। इधर आप लिखेंगे 90 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 90 आंसर। ठीक है, ये अपन का लास्ट था हुआ, इसको आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने पूरे 6 करवाए हैं, तो आपका आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, पॉइंट ठीक है। तो अब मैं इसको रफ कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें अंतःकोण मीन्स अंदर का कोण का मान ज्ञात, अंदर जो x है ना उसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट एक आकृति बनी है ऐसी, ठीक है, एक आपकी ऐसी आकृति बनी है। फर्स्ट में आपकी एक ऐसी आकृति बनी है इधर, ठीक है, ऐसे बनी। इधर क्या है 115 और इधर क्या है 50 और इधर क्या है x, ठीक है, x, और उसको अपन करेंगे वैसे। x इज इक्वल्स टू 50 प्लस, इसमें भी प्लस करना है लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है, वो उसको अपन करते हैं 150, ठीक है, अपन करेंगे 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 100। देखो अपन ने इतना किया, और उसके बाद अपन रफ वर्क में 50 और इसका 115 का प्लस करेंगे। वो देखो 5 0 5 आया, ठीक है, 5 6 और यहाँ पर 9, तो आपका ये आया, तो आपका इधर आएगा 6 5, ठीक है, और आएगा x इज इक्वल्स टू, नहीं ये देखो सॉरी ये प्लस में, उसको प्लस में ही रहने देंगे, अभी उसका प्लस नहीं होगा क्योंकि ये वैसा वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें अंतःकोण का x का मान ज्ञात करना, अंतःकोण, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 115, इसको भी अब मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, बस 115, ठीक है। अब इतना किया अपन ने, x लिखा 115 माइनस, इसमें माइनस करना है, तो प्लस किया था ना, इसमें माइनस करना है, तो फिर अपन रफ वर्क यूज करेंगे, फिर अपन करेंगे माइनस 5 में से 0 गया 5 और 11 में से 5 गया 6। चलो मैं करवा लेती हूँ। देखो अपन को 5 का जैसे इजीली ऐसे नहीं करना है, अपन को माइनस में अपन ऐसे ही पढ़ सकते हैं। 5 के बाद कितना आया, 5 6 7 8 9 10 11, तो आपका 6 बार में आया, ठीक है। तो यहाँ पास अपन लिखिए 6, आप इसमें लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 65 आंसर, ठीक है। इसको ये हो गया, ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। देखो क्या बोला गया है
कि अंतःकोण का x, अंतःकोण के x का मान याद कीजिए। देखो इसमें अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने किया x = 50 प्लस लग जोड़ना और 1115, ठीक है किया। अब इसके बाद अपन ने ये यही लिख दिया, ये दोनों अपन ने इधर ही लिख दिए और x इधर ला दिया, इसका इधर ला दिया और 150 को इधर ही रखा रह दिया। फिर x = ये आ गया। अब इसका जब पलटी होती है तो माइनस होता है, अगर इसकी पलटी होती है तो प्लस होता है, ठीक है। तो अपन ने इसकी पलटी की तो माइनस हुआ, तो अपन ने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब मैं आपको वो वाला एक और वाला करवा के दिखाती हूँ। देखो दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाँ आपको आया ही समझ में, ठीक है। तो आप आगे लोग आप समझ। अब मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। अब और आगे क्या है, देखो एक और है ऐसा, एक ऐसी आकृति बनी हुई है, ठीक है। एक ऐसी आपकी आकृति बनी हुई है, उसमें ये दिया है x और ये दिया है 100 और ये दिया है 70। इसको आप कैसे करेंगे, देखो पहले आप लिखेंगे x = x = 70, ठीक है। 70 प्लस 100 प्लस 100। आप इसके नीचे आप क्या करेंगे, 70 प्लस x 70 प्लस x = 100, ठीक है। अब आपका अभी रबर यूज नहीं होगा, x = 100, ठीक है। अब यहाँ माइनस आ जाएगा, -70। अब आपका रबर यूज होगा, जब तक माइनस नहीं आ रहा तब तक आपका रबर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो रबर आया और इधर अपन लिखेंगे y, ठीक है। रबर लिखे। अब 100 में से 70 को माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, माइनस। उसमें अपन ने प्लस किया था, इसमें अपन को माइनस करना है, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और इसका अपन ये 1 है ना, उसको अपन 0 कर देंगे और यहाँ 10, 10 में से 7 गया 7 8 9 10, 3 बचा, तो अपन का आंसर क्या आया यहाँ पर 3, ठीक है। तो अपन का आंसर 30 आया। तो यहाँ पर जगह नहीं, मैं ऊपर लिख देती हूँ, x = 30 A and S, ठीक है। इसको अपन ऐसे करेंगे, पहले अपन ने इसको x में कन्वर्ट किया, मतलब पहले x लिखा = 70 प्लस 100, ठीक है, प्लस 100। और उसके बाद अपन ने इसको पलटी कर दी इसकी, जैसी कि 70 इधर आ गया प्लस इधर, 70 प्लस दोनों की संख्या इधर आ गई और फिर उसके बाद इसके पीछे वाला x आ गया, = भी आ गया। फिर उसके बाद अपन ने 100 लिख दिया, फिर x = 100 और अपन की पलटी हो गई तो माइनस में 70, ठीक है, ठीक है। तो अपन नहीं होगा तो आपका आंसर आ गया माइनस में 30, ठीक है। चलो अपन दूसरा वाला करते हैं।
सब निकल गया। अब ये थोड़ा अलग हो चुका अब आपका ये अब आपका ये कोण कितने उसका होता है परसेंट का, ये कोण आपका 90% का होता है। ठीक है, तो इसको पर 90 मान के चलेंगे, मान के क्या 90 मान के चलेंगे। और इधर आपका क्या दिया है x। तो देखो अपन इसको सॉल्व करेंगे। मान लो ये कोण अपन का 90 का है, ठीक है। अपन क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 125 ठीक है, प्लस 125 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 125। ठीक है, अब अपन का इधर आएगा x इज इक्वल्स टू 125 माइनस 90 कितना हुआ, रफ बार करेंगे, रफ बार। ठीक है, देखो अब अपन 125 को 90 से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। 5 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5। अब 2 में से तो जाता नहीं है 9, तो अपन पूरे 12 का करेंगे। ठीक है, 12 का कैसे होगा, 12 का देखो 9 10 11 12, तो अपन का इधर क्या आया 3। ठीक है, तो अपन का आंसर इधर जगह नहीं, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। चलो x इज इक्वल्स टू, आंसर अपन का ये आया। ठीक है, अब इसको आपको समझ में आया, देखो मैं समझा रही हूँ। देखो पहले अपन ने x लिखा, फिर ये यहाँ की संख्या लिख दी, अंदर की ये कोण 90 का है तो अपन ने 90 लिखा, फिर प्लस किया, बाहर का कोण लिख दिया 125। ठीक है, उसके बाद अपन ने 90 लिखा, फिर प्लस, फिर x इज इक्वल्स टू 125, फिर x और फिर 125, और फिर उसके बाद अपन की पलटी हो गई, तो इसके बाद अपन का आ गया 90, माइनस में आ गया 90, फिर अपन ने इसको माइनस किया, तो आपका आंसर ये आ गया 35। तो अपन का x इज इक्वल्स टू 35 आंसर आया, मतलब x का मान 35। ठीक है, चलो तो आपका एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, तो अब मैं आपको कल पढ़ाती हूँ, बाय।